ये कहानी है केसीवी स्कूल की, जहाँ शुभम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसी के साथ उसी स्कूल में उसकी छोटी बहन साक्षी भी पढ़ती है, जो कि 6th स्टैंडर्ड में है। केसीवी स्कूल की 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, पर उसका तीसरा फ्लोर सील किया हुआ है, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल और बाकी लोगों का मानना है कि उस तीसरे फ्लोर पे एक दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। उस बच्ची की मौत होने के बाद उस तीसरे फ्लोर पे कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती थी, कभी बच्चों के साथ तो कभी टीचर के साथ। इसीलिए उस तीसरे फ्लोर को सील कर दिया गया था और वहाँ पे सीढ़ियों के पास एक वॉचमैन की ड्यूटी लगा दी थी, ताकि वो किसी भी बच्चे को ऊपर ना जाने दे। शुभम और उसकी छोटी बहन साक्षी बहुत शरारती थे। खाने की छुट्टी होते ही जैसे ही वो मस्ती मस्ती में 3rd फ्लोर के पास जाते, वॉचमैन उन्हें डांट के भगा देते और उन्हें वहां आने से मना करते। हालांकि शुभम और साक्षी को ये हमेशा से पता था कि 3rd फ्लोर पे जाने की परमिशन किसी को नहीं है, पर उन बेचारे बच्चों को ये नहीं पता था कि 3rd फ्लोर पे जाना क्यों मना है। एक दिन किसी कारण से जो वॉचमैन 3rd फ्लोर की सीढ़ियों पे बैठता था, उसको किसी काम से छुट्टी लेनी पड़ गई थी और वो अगले दिन नहीं आने वाला था। अगले दिन जब स्कूल में लंच ब्रेक हुआ और शुभम अपनी बहन साक्षी के साथ टिफ़िन खा रहा था, तब उसका ध्यान 3rd फ्लोर की सीढ़ियों पे गया और उसने देखा कि जिस कुर्सी पे वॉचमैन बैठा रहता था, आज वो खाली है। और ये देख के नादान बच्चे 3rd फ्लोर पे जाने का प्लान बनाते हैं। शुभम और साक्षी स्कूल के बाकी बच्चों से छुपते छुपाते धीरे धीरे 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। साक्षी आगे थी और शुभम उसके पीछे। तभी शुभम का एक दोस्त उसे नीचे से देख लेता है और ज़ोर से उसे आवाज़ लगाते हुए बुलाता है, शुभम, ऊपर मत जाओ, ऊपर जाना मना है, नीचे आ जाओ जल्दी जल्दी, वरना मैं टीचर को बोल दूंगा। शुभम अपने दोस्त की आवाज़ सुन के वहीं रुक जाता है और उसे इशारा करके कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे। इतना बोल के जैसे ही शुभम साक्षी की ओर देखता है, वो देखता है कि साक्षी 3rd फ्लोर के क्लास 4D के अंदर जा रही है। शुभम बहुत घबरा जाता है और तुरंत अपनी बहन के पीछे भागता है उसे नीचे लाने के लिए। भागते हुए जैसे ही शुभम क्लास 4D के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि पूरी क्लास में धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और साक्षी बिल्कुल शांत एक धूल लगी हुई डेस्क पे बैठी है। शुभम उसे ऐसे देख के उसे आवाज़ लगाता है, साक्षी उठ, चल वहाँ से, वरना टीचर आ जाएगी और फिर बहुत मार पड़ेगी हम दोनों को। पर साक्षी को देख के ऐसा लगता है जैसे उसे शुभम की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। शुभम को भी कुछ समझ नहीं आता कि साक्षी उठ क्यों नहीं रही है वहाँ से। इसीलिए वो उसके नज़दीक जाता है और उसका हाथ कस के पकड़ के उसे खींचते हुए नीचे ले आता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आते ही शुभम साक्षी से कहता है, साक्षी, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए था। मेरे दोस्त ने हमें ऊपर जाते हुए देख लिया और अगर उसने टीचर को बता दिया ना तो बहुत मार पिटेगी। पर तू टेंशन मत ले, तू क्लास में जा, मैं हूँ ना तेरा भाई, सब संभाल लूँगा। इतना बोल के शुभम भी अपनी क्लास में चले जाता है। उस दिन के बाद से साक्षी का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया था। पहले साक्षी खूब मस्ती करती थी, अपने भाई शुभम को परेशान करती थी, कभी होमवर्क के लिए तो कभी खेलने के लिए। और जब से साक्षी 3rd फ्लोर से आई है, तब से शांत सी हो गई है। हमेशा बुक लिए अकेले बैठी रहती है, खाना भी अच्छे से नहीं खाती, ना ही खेलती है और ना ही शुभम के साथ ज़्यादा मस्ती करती है। उसके मम्मी पापा को लगता है कि चलो अच्छा है, कम से कम साक्षी तो शांत रहती है, वरना शुभम और साक्षी ने मिलके अपने माँ बाप की नाक पे दम कर रखा था। पर उन्हें क्या पता था कि साक्षी के साथ क्या हुआ है और वो अचानक चुप चुप रहने क्यों लगी। हालांकि शुभम को साक्षी का शांत रहना और खोए हुए रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए एक दिन संडे के दिन वो ज़बरदस्ती अपनी बहन को साइकिल पे बिठा के पास वाले प्लेग्राउंड में ले आता है।
प्लेग्राउंड के पास ही एक मंदिर भी था। शुभम के बाकी भी दोस्त वहां आए हुए थे और सब मिलके खेल रहे थे, पर साक्षी ने खेलने से मना कर दिया था और वो जाके एक पेड़ के पास बैठ गई थी। बच्चे भोले थे, इसीलिए उन्होंने बिना कोई सवाल किए खुशी खुशी उस संत से वो मौली का धागा बंधवा लिया। संत ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल शांत पेड़ के नीचे बैठी हुई है। वो साक्षी थी। संत साक्षी के पास जाते हैं और उसके सर पे हाथ रख के एक मंत्र बोलते हैं और उसके हाथ में वो मौली का धागा बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही संत वहाँ से निकलते हैं, शुभम पलट के देखता है कि साक्षी बेहोश पड़ी है। ये देख के वो घबरा जाता है और अपने दोस्तों की मदद से साक्षी को घर ले आता है। घर आते ही जब शुभम के मम्मी पापा शुभम से सवाल करते हैं तो शुभम उन्हें बता देता है कि एक संत बाबा आया था और उसने जैसे ही साक्षी के हाथ में मौली बांधी वो बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से साक्षी को कई दिनों तक बुखार रहा था। हालांकि धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी और यहाँ शुभम भी अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान था और उसने महसूस किया था कि जब से साक्षी 3rd फ्लोर पे गई है वो बदल सी गई है। परेशान शुभम एक दिन अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें साक्षी और 3rd फ्लोर पे जाने के बारे में सब बता देता है। साक्षी के माँ पापा बहुत डर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि स्कूल में 3rd फ्लोर क्यों बंद है। शुभम से ये सब जानने के बाद साक्षी के मम्मी पापा बहुत घबरा जाते हैं, इसीलिए वो अपने जान पहचान के पंडित को तुरंत घर बुलाते हैं। पंडित घर आता है और साक्षी के सर पे हाथ रखता है और हाथ रखते ही सब बता देता है। वो कहता है कि साक्षी के सर पे किसी बुरी आत्मा का साया था और उस दिन उस संत ने जो मौली बांधी थी उसके हाथ में, उसकी वजह से उस बुरी आत्मा का साया साक्षी पे से हट गया था और इसीलिए वो उस दिन बेहोश हो गई थी। इस हादसे के बाद से साक्षी की तबीयत तो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, पर उसके मम्मी पापा फिर भी उसे लेके बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए वो उसके स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं कि या तो वो उस स्कूल को शिफ्ट कर दे कहीं और या उस 3रे फ्लोर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दे, क्योंकि ये सिर्फ उनके बच्चों के लिए नहीं है बल्कि स्कूल के बाकी बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। साक्षी के मम्मी पापा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं और प्रिंसिपल को भी डर बैठ जाता है कि कहीं ये अगर दूसरे बच्चों के साथ हुआ तो क्या होगा। इसीलिए वो स्कूल को शिफ्ट करने का निर्णय लेते हैं।